ईश्वर को फुर्सत नहीं थी भाई, इसीलिए उसने धरती पे भेजी माँ के रूप में अपनी परछाई। बच्चों का लालन पालन हो या त्याग करने की जब भी बारी आई, उसने दुनिया के ताने सहन कर कर भी अपनी ममता को ही हमेशा विजय दिलाई। मानते हैं ना आप इस बात को? मदर्स डे पे सभी माताओं को मेरा नमस्कार है। आज मैं बात कर रही हूँ फेफड़ों की। फेफड़े जो होते हैं इन्हें फुफ्फुस भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में वक्ष गुहा के छाती की हड्डी के दोनों ओर एक एक फेफड़ा होता है। इन दोनों के बीच में जो होता है वो हमारा बाईं ओर हृदय स्थित होता है। फेफड़े का ऊपरी भाग कुछ पतला होता है, नीचे का भाग चौड़ा होता है। जो निचला भाग होता है उसमें असंख्य हवा की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जो अंगूर के गुच्छों की भांति वहाँ पर चिपकी रहती हैं। तो जब हम सांस लेते हैं, एक बात और समझिए, इन फेफड़ों के बीच में एक तरल पदार्थ ऐसा बहता है, जब आपको कहीं धक्का लग जाए, चोट लग जाए तो फेफड़ों को चोट नहीं लगने देता है। तो एक होता है बाह्य श्वास, एक होता है आंतरिक सांस। मैं इसके फेफड़े की बात क्यों कर रही हूँ, इसका योग से क्या रिलेशन है, ये भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी। एक होता है बाह्य श्वास, यानी फेफड़ों से श्वास प्रकोष्ठों से ऑक्सीजन का रक्त में मिलना तथा रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कोषों में आना। अब आंतरिक श्वास क्या होता है? जब हम रक्त द्वारा लाए हुए ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कराते हैं तथा उसे अपने भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर निष्कासन कराना। तो आप देखिए फेफड़ों का कितना सुंदर कार्य है। आपका इसका योग से क्या रिलेशन है? जी हाँ, जब आप योगाभ्यास करते हैं, यानी इनहेल एक्सहेल, श्वास को अंदर रोकना, श्वास को भीतर बाहर करना, तो आपके फेफड़े का एक और भाग अंदर होता है, वो भी सक्रिय रूप से काम करने लग जाता है। आपको दमा, अस्थमा, सर्दी, जुखाम ये कभी नहीं होगा। और जब आप श्वास को अंदर लेते हैं, जितनी देर आंतरिक कुंभक में आप रुकते हैं, उतनी देर में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एकत्रित होकर बाहर की ओर आ जाती है जब आप श्वास छोड़ते हैं। और आंतरिक जब आप श्वास लेते हैं अंदर, तो आपकी ऑक्सीजन अंदर जाती है, जिससे आपके शुद्ध रक्त का निर्माण होता है। ये है योग की भूमिका फेफड़ों में और फेफड़ों की बनावट। हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें? लंबे घेरे श्वास भरें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, बाह्य और आंतरिक कुंभक में रुकना सीखें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।